अस्सलाम वालेकुम मेरे हर दिल अजीज़ स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में। लॉर्ड माउंटबेटन ने जिस दिन 3 जून को जब अपनी तकरीर की तो उसने उस तकरीर के अंदर बाकायदा तौर पर कुछ पैटर्न बताया, कुछ बाउंड्रीज़ के बारे में बात की, लेकिन उसने ये भी कहा कि ये बाउंड्रीज जो है तब्दील भी हो सकती हैं। उसने कहा कि इन बाउंड्रीज़ की हतमी तैयारी के लिए जो है एक कमीशन बनाया जाएगा और उस कमीशन के अंदर मेमोरान को शामिल किया गया और उसका जो हेड था वो रेड क्लिफ था। अब जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो ऐलान हुआ वो तकरीबन 7 अगस्त को हो गया। 7 अगस्त को हो गया और ये ऐलान से मुराद ये है कि जो इसके अंदर इलाके आने थे, 7 अगस्त को उसके ऊपर पूरी मुशावरत हो गई। मुस्लिम लीग से, कांग्रेस से, सबसे मुशावरत हो गई और फिर तकरीबन 10 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसका ऐलान किया और इस ऐलान के अंदर इंतहा की धोखेबाजी की गई और जिसके अंदर सबसे बड़ा हाथ मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी का था। हुआ ये कि पंजाब का इलाका, पंजाब का जो एक हिस्सा था फिरोजपुर, उसमें सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी, मगर वो काट कर हिंदुस्तान को दे दिया गया। इसी तरह गुरदासपुर जो था उसकी 4 तहसीलें थीं, उनमें सिर्फ एक तहसील शक्करगढ़ जो थी वो मुसलमानों को दी गई, पाकिस्तान को दी गई। वो भी इसलिए कि वो रावी के इस तरफ थी। बाकी 3 जो तहसीलें हैं वो हिंदुस्तान को दे दी गई और उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर जो है पठानकोट का इलाका शामिल था। पठानकोट वो इलाका है जहाँ पर हिंदू अक्सरियत थी, सिर्फ पठानकोट में, यह बात ध्यान में रखिएगा। अब वहाँ पर हिंदू अक्सरियत ज़्यादा थी और फिर इसकी अहमियत ये थी कि ये कश्मीर को जाने वाले रास्ते पर मौजूद था, लिहाजा इसको हिंदुस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान के ज़्यादातर दरियाओं के हेडवर्क्स यहीं पर थे, तो इस तरीके से पाकिस्तान पर आबी कंट्रोल रखने का भी तरीका था, तो ये अहम इलाका हिंदुस्तान को दे दिया गया। उसके बाद बंगाल के अंदर भी कुछ इसी तरह का काम किया गया और बंगाल के भी जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके थे उनमें भी 2 इलाके जो है वो, एक तो मुर्शिदाबाद का इलाका था, वो भी जो है वो हिंदुस्तान को दे दिया गया। अब जनाब अली, अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसमें से हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, इन्होंने और इनके साथ एक रियासत और थी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया या उसकी बात की, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि इनके ऊपर कब्जा कर लिया गया, इनका हिलाक हिंदुस्तान से कर दिया गया। अगर हम रियासत कश्मीर की बात करें, रियासत कश्मीर के अंदर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, मगर हुक्मरान जो था वो सिख था और बात यह तय हुई, उसने एक एग्रीमेंट किया हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से कि अभी आप हमें ना छेड़ें, हमें इसी हैसियत में रहने दें, तो हम जो है बाद में इसका फ़ैसला कर लेंगे। मगर जब मुस्लिम अक्सरियती आबादी ने ज़ोर दिया कि पाकिस्तान के साथ शरीक हुआ जाए, तो उसने जो है हिंदुस्तान से मदद मांगी, हरी सिंह ने, और इस तरीके से वहाँ पर फौज कशी की गई। और ये जो कश्मीर आज हमारे पास है, ये भी इस वजह से है कि 1948 में एक जंग हुई और फिर हिंदुस्तान सलामती कौंसिल में इस मसले को ले गया और उन्होंने फिर वहाँ पर जंगबंदी करवाई। तो ये जो आज बाउंड्री है कश्मीर की, ये उस जंगबंदी का नतीजा है। बहरहाल
तो इस तरह करके, इसी तरह अगर हमारे रियासत हैदराबाद दक्कन की बात करें तो निज़ाम उसका हुक्मरान था और वो मुसलमान था, मगर आबादी ज़्यादा हिंदुओं की थी। उसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान किया, मगर हिंदुस्तान ने इसमें फ़ौजें उतार दी। तो इस तरह बहुत से ऐसे मसाइल हुए जहाँ पर मुसलमान पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, उसको अपाहिज करके छोड़ दिया गया। और उसके अपाहिज करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान पर डिपेंडेंट रहे, पानी का मसला हो या कोई और मसला हो। लेकिन रब को बहरहाल कुछ और मंजूर था। लेकिन एक बात आप ये भी गौर फिक्र में रखिएगा कि इसके पीछे लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो उसका कुछ और ही प्लान था। वो इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।